गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI वाला। तो इस वीडियो में आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपके टूल्स हैं। आपको टूल्स की सारी जानकारी दी जाएगी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यूज़ होने वाले जितने भी टूल्स हैं हमारे, उनकी आज हम जानकारी आपको देंगे और देखेंगे, समझेंगे उन टूल्स के बारे में कि उनके भाग क्या होते हैं, कैसे हमें उनको यूज़ करना होता है। ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ईयर का पहला प्रैक्टिकल, जिसमें आपको टूल्स की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा हैमर के बारे में। हैमर मतलब हथौड़ा हमारा, जो कि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा बॉल पेन हैमर, दूसरा होता है हमारा क्रॉस पेन हैमर और तीसरा होता है एक्सट्रैक्टर पिन हैमर और चौथा हमारा होता है मैलेट, जो कि लकड़ी का एक हथौड़ा होता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये लकड़ी का एक हथौड़ा है, ये हमारा मैलेट है। तो मैलेट में क्या होता है, जब किसी भी वायर को या किसी भी कंडक्टर को, यानी कि हमारे किसी भी चालक को हमें सीधा करना होता है, तो उस पर हम हथौड़े से, लोहे के हथौड़े से उस पर नहीं वार कर सकते, क्योंकि हमारा चालक जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए उसके लिए क्या यूज़ करा जाता है, हमारा मैलेट यूज़ किया जाता है। तो ये आपका पहला टूल हो गया आपका मैलेट। अब हम हैमर की बात कर रहे थे, तो हैमर में हमारा पहला टाइप जो है वो है बॉल पेन हैमर। तो ये रहा हमारा बॉल पेन हैमर। अब गाइस, इसे बॉल पेन हैमर बोलते क्यों हैं, क्योंकि इसके जो पिछले भाग पर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बॉल बनी हुई होती है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, बॉल पेन हैमर। अब जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये इसका हैंडल का भाग है, ये इसकी बॉल पेन है। ये साइड जो आप इसकी देखेंगे तो इसे हम कहते हैं एज, इसे हम इसकी एज कहते हैं। और ये जो नीचे वाला भाग है, इसे हम कहते हैं फेस। तो इसके फेस और इसकी एज, जो हमारा बॉल पेन हैमर या कोई भी हैमर होता है, उसे हम इसके वेट के आधार पर लेते हैं। जैसे कि 100 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम। अब हमारे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में हैमर का जो भार होता है वो 150 ग्राम होता है, मतलब 150 ग्राम का हैमर हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, तीसरे हैमर पे आ जाए तो ये हमारा जो है ये क्रॉस पिन हैमर है। इसमें क्रॉस पिन हैमर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पीछे की एक पिन बनी होती है जो कि क्रॉस की तरह दिखती है, तो इसे हम क्रॉस पिन हैमर बोला जाता है। अब गाइस, नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिशियन का बहुत ही ज़रूरी टूल होता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है फेस टेस्टर। तो फेस टेस्टर का कार्य क्या होता है दोस्तों, जहाँ भी हमें सर्किट में, किसी भी सर्किट में फेस चेक करना होता है, कौन से बोर्ड पर फेस कहाँ पर आ रहा है, तो वो हम किससे चेक करते हैं, फेस टेस्टर से चेक करते हैं। अब फेस टेस्टर में जानने वाली बात क्या होती है कि फेस टेस्टर के अंदर आपने एक लैंप देखा होगा, एक छोटा सा एक बल्ब लगा होता है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और स्प्रिंग के साथ जो ये ऊपर नट आप देख रहे हैं, ये नट जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जानने वाली बात क्या है कि जो हमारा जो अंदर स्प्रिंग होता है, इसमें असल में वो स्प्रिंग होती है, एक रेजिस्टेंस होता है। असल में वो एक स्प्रिंग नहीं, वो एक रेजिस्टेंस होता है, जो कि इसके वोल्टेज को ग्राउंड करने के लिए, जो वोल्टेज हम चेक करते हैं उसको ग्राउंड करने के लिए लगा हुआ होता है। अब इसमें जो लैंप यूज़ होता है, इसमें कौन सा लैंप लगा होता है दोस्तों, तो इसमें नियॉन लैंप लगा होता है, इसमें नियॉन लैंप लगा होता है। और ये जो टेस्टर होता है दोस्तों, तो ये 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पे कार्य नहीं करता है। 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पे ये कार्य नहीं करेगा। और दूसरी बात, इसका यूज़ किस तरीके से होता है, तो दोस्तों यहाँ इस टिप पर, इसकी टिप को हम सॉकेट में डालते हैं और इसके स्क्रू पर, पीछे जो इसमें नट लगा हुआ होता है, इसका स्क्रू लगा होता है, उस पर इस तरह से हम उंगली को रखते हैं। उंगली से इसे अर्थिंग प्राप्त होती है, यहाँ से इसे अर्थिंग मिलता है और यहाँ से इसे फेज मिलता है, तो इसका जो लैंप है वो जल जाता है। तो दोस्तों, अब अगले टूल की तरफ आते हैं। तो अगला टूल जो है वो है हमारा पोकर। पोकर से हम क्या करते हैं दोस्तों, पोकर हमारा छेद करने के लिए काम में आता है। किसी भी टूल में, किसी भी चीज़ में, हमारे किसी भी बोर्ड में अगर हमें छेद करना है या कहीं भी जगह पर हमें छेद करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम पोकर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगले टूल पर आ जाए तो अगला हमारा टूल जो है वो है पेचकस। पेचकस काय के लिए कार्य में, किस कार्य में आता है दोस्तों, तो पेचकस किसी भी स्क्रू को, किसी भी पेच को कसने के कार्य में आता है। इसकी लंबाई, अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये इसका हैंडल है, ये जो इसकी सामने की है, ये इसकी टिप है, ये इसकी एज है।
तो दोस्तों और ये जो हिस्सा इसका ये वाला हिस्सा जो आप देखेंगे ये इसकी सैंक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रयोग होने वाली पेचकस। तो इलेक्ट्रीशियन में जो प्रयोग होती है पेचकस उसका साइज़ होता है 150 mm 150 mm और ये ली के नाप से जाती है इसकी सैंक की लंबाई के हिसाब से। इसकी सैंक की लंबाई के हिसाब से इसको लिया जाता है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 150 mm की पेचकस प्रयोग होती है। अब हम अगले टूल पर आ जाते हैं। तो अगला टूल जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर में हम देखते हैं दोस्तों कि ये दो नीचे इंसुलेटेड कवर्ड जो होते हैं इन्हें हम क्या कहा जाता है, इन्हें हम लेग कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन प्लायर की टांग बोला जाता है इन्हें। और जो ये ऊपर के दो हिस्से होते हैं इन्हें हम जबड़ा बोलते हैं। अब इन्हीं जबड़ों में एक कटिंग एज बनी हुई होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कटिंग एज इसमें बनी हुई होती है जिससे हम तारों को काट सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक कटर मौजूद मिलेगा। और ये जो होता है ये दोनों जुड़े हुए होते हैं पिवेट के साथ। इन्हें पिवेट करके आपस में दो टांगों को जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रीशियन में 250 mm की कॉम्बिनेशन प्लायर जो है वो प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 250 mm की कॉम्बिनेशन प्लायर प्रयुक्त होती है और इसका यूज़ हम किसी भी चालक को पकड़ने के लिए, उसे जकड़ने के लिए या फिर काटने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अगले टूल पर आ जाते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का कार्य क्या होता है, इससे हम वायर के गेज को नाप सकते हैं। क्रिम्पिंग टूल से वायर के गेज को नापा जाता है। जितना भी चालक हम यूज़ करते हैं, जितना भी कंडक्टर हम यूज़ करते हैं, तो हमें पता किस तरीके से चलता है कि वो टायर कितने गेज का है, कितने SWG का है। तो वो हमें किससे पता चलेगा, वो हमें क्रिम्पिंग टूल से पता चलेगा। क्रिम्पिंग टूल में आप ये छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, ये छोटे छोटे खांचे देख रहे हैं। मैं इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ पर आप जो है खांचे देख रहे हैं और उन खांचों में लिखी कुछ रीडिंग आपको नज़र में आ रही होगी 0.1, 0.2, 0.3। तो उस रीडिंग के हिसाब से जो है हम कंडक्टर की मोटाई को नापा जा सकता है। कितनी मोटाई का, कितने SWG का कंडक्टर है वो हम किससे पता लगा सकते हैं, क्रिम्पिंग टूल से पता लगा सकते हैं। अब अगले टूल पर आ जाते हैं। तो अगला टूल हमारा जो है वो चीज़ल। चीज़ल का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो चीज़ल किसी भी चीज़ को काटने के या उसे छीलने के काम में आती है। चीज़ल किसी भी चीज़ को काटने या उसे छीलने के काम में आती है। इसके भागों की बात करेंगे तो दोस्तों ये इसकी टिप हो जाती है, ये इसका फेस हो जाता है और ये इसकी साइड एज हो जाती है। ये इसका हिस्सा जो है ये सैंक कहलाता है और ऊपर का हिस्सा फेस कहलाता है। तो ये जो हमारी छेनी जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हमें कौन सी छेनी का प्रयोग होता है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कोल्ड छेनी का प्रयोग करते हैं, यानी कि ठंडी छेनी का प्रयोग करते हैं। ये जो छेनी आप देख रहे हैं ये ठंडी छेनी है, तो इसी का प्रयोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा दोस्तों अगले टूल पर। तो अगला टूल जो है वो हमारा वायर स्ट्रिपर है। वायर स्ट्रिपर का कार्य क्या होता है दोस्तों, वायर के इंसुलेशन को छीलना। वायर के ऊपर, हमारे PVC वायर के ऊपर जितना भी इंसुलेशन होता है उसे छीलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वायर स्ट्रिपर का उपयोग करते हैं। वायर स्ट्रिपर से इंसुलेशन छीलने के कार्य आता है। ये दिखता बिल्कुल प्लायर की तरह ही है, बिल्कुल प्लायर की तरह कार्य करता है। बस इसका कार्य यह है कि वायर के इंसुलेशन को छीलता है। अब अगले टूल पर आ जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा वायर कटर है। ये भी किसकी तरह कार्य करता है, तो ये भी वायर स्ट्रिपर की तरह ही कार्य करता है। ये भी वायर के इंसुलेशन हटाने के कार्य में आता है और वायर को कटिंग करने के कार्य आता है। इसके बाद दोस्तों अगले टूल पर आ जाते हैं। तो अगला टूल जो है वो हमारा है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर का कार्य क्या है दोस्तों, जहाँ पर हमारा में जो स्पैनर हैं, जो हमारे रिंग स्पैनर होते हैं, जो हमारे डबल साइडेड स्पैनर होते हैं, जब जहाँ पर वो स्पैनर कार्य नहीं करते हैं, जहाँ पर उन स्पैनरों को हम फंसा नहीं सकते, वहाँ पर हम कौन से स्पैनर का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम एडजस्टेबल स्पैनर का यूज़ करते हैं। एडजस्टेबल स्पैनर में एक स्थिर जॉ होती है, जो कि ये दो जो आप देख रहे हैं ये जॉब हैं, ये जॉ है। एक स्थिर जॉ होती है और दूसरी चल जॉ होती है जो कि चलती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हम इसे ढीला या टाइट कर सकते हैं, जितना भी हमें यूज़ में चाहिए हम इसे उतना खोल सकते हैं और उतना उसे टाइट कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल स्पैनर का कार्य यही है कि हम जहाँ पर हम रिंग स्पैनर का यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पर हम डबल साइडेड स्पैनर का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम एडजस्टेबल स्पैनर का यूज़ करके उस नट को, उस बोल्ट को खोल सकते हैं।
अगले टूल की बात करें दोस्तों तो ये हमारा अगला टूल जो है वो फाइल है। फाइल है, ये कौन सी फाइल है दोस्तों, तो ये हाफ राउंड फाइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हाफ राउंड बना हुआ है, आप देखिए इसमें हाफ राउंड बना है और नीचे से ये पूरी फ्लैट है। तो ये हमारी हाफ राउंड फाइल है। फाइल्स के प्रकार हैं दोस्तों जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में डिटेल से समझा दिया जाएगा। सारी फाइल्स के बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। अगले टूल की हम बात करते हैं तो अगला टूल जो है वो हमारा पंच है। पंच जो होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिक पंच होता है, दूसरा सेंटर पंच होता है और तीसरा ऑब्स्टिकल पंच होता है। प्रिक पंच क्या होता है दोस्तों, जो 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम यानी कि ये वाला जो हमारा पंच है ये प्रिक पंच है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 45 डिग्री का कोण बना हुआ होता है। 45 डिग्री के कोण में इसकी टिप आती है, इसलिए ये प्रिक पंच कहलाता है। 90 डिग्री में जिसकी टिप आती है वो सेंटर पंच कहलाता है और 120 डिग्री पर जिस पंच की टिप आती है उसे हम ऑब्स्टिक पंच कहते हैं। इसके बाद अगले टूल पर आ जाते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला टूल जो है वो एलेंकी सेट। अब एलेंकी का यूज़ कहाँ करते हैं दोस्तों, तो आपने कई जगह मोटर्स में ध्यान दिया होगा, आपने कई जगह पर देखा होगा कि कुछ बोल्ट ऐसे होते हैं जिनमें हम स्क्रू ड्राइवर को नहीं लगा सकते हैं, जिसमें हम पाने को स्पैनर को नहीं फंसा सकते हैं। वहाँ पर हम क्या फंसाते हैं, एलेंकी फंसाते हैं। वहाँ पर एलेंकी का यूज़ होता है। एलेंकी बहुत सारे नंबर्स में आती है दोस्तों, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। तो ये आपके नट्स पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी एलेंकी का यूज़ होगा। इसके बाद दोस्तों अगले टूल पर आ जाते हैं। तो अगला टूल जो हमारा है वो है पुल्ली पुलर। पुल्ली पुलर का कार्य क्या है दोस्तों, पुल्ली पुलर का कार्य है किसी भी शाफ्ट से बेरिंग को निकालना। पुल्ली पुलर जो होता है हमारा वो किसी भी शाफ्ट से बेरिंग को निकाल सकता है। इसमें एक बोल्ट होता है और इसमें 3 लेग होते हैं, यानी कि इसके 3 पैर होते हैं। उन 3 पैर को बेरिंग में फंसाकर शाफ्ट पर बोल्ट को इस तरह से कसा जाता है जिससे कि हमारा बेरिंग जो है वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों इसके बाद इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, टूल्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो भी आपके मीटर्स यूज़ होते हैं, जो भी आपके टूल्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू।